If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. ये एक बहुत ही फेमस कोट है निकोला टेस्ला की। अगर आप यूनिवर्स के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की टर्म्स में सोचिए। दरअसल बहुत ही प्राचीन समय से ही एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। जैसे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदू, बुद्धिस्ट, सब लोग किसी न किसी रूप में, जैसे प्रेयर्स है, मंत्र है, इन्हें यूज़ करते रहे हैं। प्रत्येक जो एटम है और मॉलिक्यूल है अथवा एक जो कण है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, जिससे कि एनर्जी उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वह जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है वह कही जाती है उस एटम की, उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी। 1938 में डॉक्टर रॉयल रेमंड राइफ ने, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सबसे पहले 16 कैंसर पेशेंट्स क्योर किए थे। डॉक्टर रॉयल ने एक हीलिंग डिवाइस डिज़ाइन किया था जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज से किसी भी बीमारी को टारगेट या डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन बाद में इस इंफॉर्मेशन को दबा दिया गया। बट बाद में कई सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने कि डॉक्टर रेमंड राइफ की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन्हें कई बीमारियों पर टेस्ट किया और देखा कि कैसे बॉडी में फ्रीक्वेंसीज़ जो है सेल्स को बैलेंस कर रही हैं। डॉक्टर हॉलैंड ने राइफ की तरह ही लैब एस्टेब्लिश की और रिसर्च में पाया कि कैंसर सेल भी 60% तक हील की जा सकती हैं और इसके बहुत ही सुपर नेचुरल रिजल्ट्स थे। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई गिटार होता है, उसकी एक जब स्ट्रिंग्स ठीक होती हैं तो उनका एक पर्टिकुलर हम म्यूज़िक जो चाहते हैं वो हम बजा सकते हैं, वो ट्यून कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी एक भी स्ट्रिंग टूट जाती है तो वो म्यूज़िक डिस्टर्ब हो जाता है और पर्टिकुलर हमारे को जो हम चाहते हैं वो म्यूज़िक हम प्ले नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी अगर हमें पता होती है तो उसे हम एम्पलीफाई कर सकते हैं और वांटेड रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसी तरह से स्वीडिश के डॉक्टर यूरो तिब्बतन मोनास्ट्री के लामा के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे और एक बार मॉन्क जो है बहुत सा विशालकाय पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे थे। तब 19 म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए गए और उस जो इतना बड़ा विशालकाय स्टोन था, पत्थर था, उसको 63 मीटर्स तक, ना कि सिर्फ उस स्टोन को मूव किया गया बल्कि प्रॉपरली जो जिस प्लेस पे चाहते थे वहाँ रखा गया। इसी तरह से हमारी लाइफ में हर चीज़, हर थॉट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और एक वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और उसी से हमारा एक एनर्जी लेवल क्रिएट होता है और जिस हम फ्रीक्वेंसी पर होते हैं उसी तरह की लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारा एनर्जी लेवल अच्छा है तो हम अच्छी चीज़ें, अच्छी सिचुएशंस, अच्छी सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट करेंगे और अगर हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल, हमारा वाइब्रेशन लेवल डिस्टर्ब्ड है तो हम उसी तरह की सिचुएशंस, इश्यूज़ सब कुछ अट्रैक्ट करते जाते हैं और वो एक तरह से हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता जाता है। तो ये डिपेंड अल्टीमेटली हमारे ऊपर करता है कि हम अपनी लाइफ को कैसा बनाते हैं। मेरे मेंटर्स हैं एक भरत सर, वो हमेशा कहते हैं कि अपनी लाइफ को अगर आप हील करना चाहते हो तो अल्टीमेटली अपने एनर्जी लेवल पे काम करो और अपने आप को हील करोगे। जो अपने ऊपर काम करोगे तो लाइफ की जो सिचुएशंस हैं सब कुछ अपने आप हील होता जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।